अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर बावकार, दूर व नज़दीक, करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम। कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं, कुछ लोग चाय की दुकानों में पड़े हैं, और जिसका इंतखाब मदीने वाले से हो गया है वो उनकी महफिल में खम ठोक कर बैठे हैं। अब जो लोग खड़े हैं वो हम ही लोगों के बिरादरी के हैं या किसी और बिरादरी के हैं, ये जांच का विषय है। मेरी बिरादरी के होंगे तो बैठ जाएंगे। मुझसे पहले आपने नातो मनक़बत और तकरीर बड़ी शानदार समात की, अज़मत रिसालत, नामूसे मुस्तफ़ा की। क्या हो गया? पर आपने समात की। मेरे बाद भी कई तकरीरें और बहुत सारे शोरा से आपको कलाम सुनने हैं। अहले सुन्नत का ये खादिम गुलाम रसूल बलियावी जो आपका खादिम है, हर आदमी की अपनी सोच और हर आदमी की अपनी जिंदगी का एक मकसद भी है, मिशन भी है। और मेरा ईमान है कि जिसका मिशन जैसा भी हो, मेरा अल्लाह उसे मौका देता है। अगर आप मस्जिद बनाने का मिशन तय कर लें तो गैब से ईंट पत्थर के इंतजामात हो ही जाते हैं। तवज्जो चाहूं। अगर आपके ज़हन दिमाग में मदरसे की तामीर का खाका तैयार हो जाए तो जिन आबादियों में कभी सिर्फ फूस के छप्पर दिखाई देते थे, वहां शानदार मदरसे की इमारत खड़ी हो जाती। अगर आप तय कर लें कि हमें अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाना है तो किसी प्रोफेसर के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ की गोद का असर, बाप की तरबियत का असर चंद दिनों में दिखने लगता है। मैंने आने का वादा कर लिया था, हाजिर हो गया। मेरे मुतल्लिक हिंदुस्तान के उस नकीब ने हुस्ने ज़न में जो कुछ भी कहा है, ये इनकी अपनी राय और सोच है। वैसे ये मशहूर है कि फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कफील अंबर अगर वाकई रंग में नकाबत कर दे तो आने वाले खतीब को थोड़ी देर के लिए, यानी नकीब खतीब पर भारी पड़ जाए। और ये वो नहीं है कि मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो। जिनको पल्ला पड़ चुका है वो समझ चुका है।
अब आप हमें बताइए कि क्या बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश रखते हैं? कितने लोग? उठाए रखिए, जरा स्टेज पर भी देख लीजिए। उठाए रखो, इतनी जल्दी? अच्छा, जब उठा लिए हो तो जरा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, और मुट्ठी बांधे हो तो जरा ताकत लगाकर बांधो। अभिमान से बोलो, ताकत लगाकर अपनी मुट्ठी बांधे हो तो बदन ताकतवर लग रहा है कि नहीं? अरे बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? बलियावी की तकरीर का आधा हिस्सा हल। मुसलमान, जब तू मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन भारत का सारा ईमान वाला मुत्तहिद हो जाएगा ना, उस दिन भारत में तेरी औलादों से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई कौम नहीं है। अब जरा जहन को थोड़ा हाजिर कर लो। उलमाए कराम की तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले कुछ बोलें तो आप भी सुभान अल्लाह बोल लीजिए, और स्टेज पर लोगों का मुंह खाली ना हो, पान से भरा हो और सर हिल रहा हो तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए। क्या जरूरत, कोई दिक्कत? तो आप डर के क्यों बोल रहे हैं? वो दिन लद गए जब लोग हमें डराते थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हजरत अंबर बाबू, वो दिन लद गए जब लोग, अब तो हम ही को दिखाकर लोग सरकार बनाते हैं। अरे हम तो हम हैं, अब तो सद्दाम हुसैन की दाढ़ी दिखाकर गवर्नमेंट बनाई जा रही। सोच के मेरे मुस्तफा की उस एक सुन्नत में क्या रंग है। हजरत आपकी तबीयत ठीक है ना? बहुत सीरियस है, इसलिए हमको थोड़ा लगा कि कहीं। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, टेंशन फ्री होकर। सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लहराओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। किसी की फतवे की परवाह मत करना, इस नारे को अपनी औलादों को रटाते रहना है। तवज्जो चाहूं, बोलेंगे स्टेज वाले तो आज तकरीर कर दूंगा, और आप चुप रहे तो टाइम पास। तवज्जो चाहूं, बलियावी से तकरीर हजरत करानी पड़ती है, जहन हाजिर करें। मैं सोच रहा था कि कौन सी जगह, जोगा पट्टी, जद्दू पट्टी, जद्दू यानी यादो दिमाग से निकला नहीं। कमाल है। जद्दू पट्टी, जद्दू। भैया, इंडिया में जब मुसलमान अपने बेटे का नाम बिगाड़ता है, यहां तो कंपटीशन चल रहा है।
अब बनारस इतना आसानी से गांव का अंगूठा छाप भी कह लेता था बनारस, तो कर दिया वाराणसी। अब मुगल सराय बोलने में किसी को कष्ट नहीं होता था, तो क्या दन दुन दिन दुन करके जब तक स्टेशन का नाम लो तब तक ट्रेन चली जाए। अब जहन को थोड़ा हाजिर करो, तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो। कपिल बाबू, मैं सोचते रहा आने के बाद से मस्जिदें खाली हैं, सलात कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? सुनना है तो बोलना पड़ेगा, आगे से लेकर पीछे तक झूम के बोल दो, बोल दो। मस्जिदें खाली हैं, सलात कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मेरी कौम के बच्चे स्कूल और कॉलेज में परसेंटेज के एतबार से 0 पर हैं, तालीम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? बढ़ती हुई तिलक जैसी काफिराना रस्म रिवाज ने बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। इंसदादे जहेज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? तवज्जो चाहो, पूरी दुनिया के कुफ्र के रडार पर खाने काबा है, तहफ्फुज़े काबा कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मुसलमानों के बीच में ही तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत क्यों? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वो भी उनके मोहल्ले में, तवज्जो चाहो, वो भी उनके मोहल्ले में जहां अजान भी, नमाज भी, कुरान भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी उनके मोहल्ले में, ये तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत क्यों? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब मैं पूछता हूं आए हुए अपने जवानों से, अपने जवानों से, अगर महेश मेरे नबी की अजमत पर पत्थर फेंके तो तेरी गैरत कहती है चल मैदान में आ। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दिल्ली की एक फाहिशा औरत पागल हो गई तो भारत की सड़कें लाल होने लगी और हर छप्पर से आवाज आती थी, सर देंगे गुंबदे खजरा की अजमत नहीं देंगे। औलाद दे देंगे, नबी का नामूस नहीं देंगे, नबी का नामूस नहीं देंगे। आखिर वजह क्या पड़ गई कफील अंबर साहब कि आज मुसलमानों के बीच ही तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात करनी पड़ रही है? तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अगर बोलने वाले लोग हैं तो सुन ले। तवज्जो चाहूं। हैरत ये मौलाना की एक मौलाना ने अब तो जिसे टोपी दाढ़ी देख लिया कह दिया मौलाना। कौन जाता है बुखारी शरीफ की इबारत पढ़वाने? किसको पता कि मिशकात शरीफ कौन सी किताब है, किस फन की किताब? मिनहाजुल अरबिया कहां मिलती है ये कौन जाने?
इख्तिसार से। तो बड़े साहब से रहा नहीं गया, बड़े साहब बोले बलियावी साहब आप लोग एक ही नबी का चर्चा करते हैं, कमाल है। आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल ना, जोर से। एक ही नबी की बात करते, महफिल हो शबे मेराज की तो जिक्र हो उसी नबी का, महीना हो 12 रबीउल अव्वल का तो डंका बजे उसी नबी का, दिन हो शबे बारात तो तस्करा हो उसी नबी का, तीजा हो तो वही नबी, 40वां हो वही नबी, गौसे आजम की 11वीं हो वही नबी, गरीब नवाज की 6ठी हो वही नबी, तरावी खत्म हो वही नबी। तवज्जो चाहो, बोल दो तवज्जो चाहो। आखिर तबीयत उकताती नहीं है, सिर्फ एक ही नबी की बात। मैंने कहा बात तो मुनासिब है, लेकिन एक बात बताओ बड़े साहब, आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले मेरे सवाल से मेरे उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा मुझको जिसने पाला है ना उसका नाम रईसुल कलम है। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। कमाल ये नहीं है कि घर से खंजर लेकर जंग जीतो, कमाल ये नहीं है कि घर से खंजर लेकर जंग जीतो, हमें कमाल तो ये है कि खंजर भी हो दुश्मन का, गर्दन भी हो दुश्मन की, और जीत का झंडा मेरे हाथ में हो। ये अगर किसी को देखना हो तो जलजला पढ़ लो, जेरो जबर पढ़ लो, नबी के नामूस के लिए, गौसे आजम की अजमत के लिए, अहलुल्लाह की रिफात के लिए, अकीदे अहले सुन्नत के तहफ्फुज के लिए रईसुल कलम ने बरेली से खंजर नहीं निकाला, बल्कि नदवा के घर से घुसकर खंजर भी उन्हीं का था और गर्दन भी उसी की थी, झंडा बरेली का लहरा। दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर। कम मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हुई? बोले 60 साल। क्या कर रहा यार तू? कहीं से फिक्स नहीं ना हुआ है? इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा था? माशाल्लाह 60 साल। बोला मेरी उम्र 60 साल। मैंने कहा रोटी खाते कि नहीं खाते? अंबर साहब प्लीज या तो बैठ जाओ या तो माइक बजाओ। सीरियस होकर सुनना सुनो, वरना काम बहुत है। मैंने पूछा कि उम्र? बोला 60 साल। मैंने कहा रोटी खाते हो? बोला हाँ।
मैंने कहा कितने दिनों से खा रहे हो? बोल दे यार, बोल। बोला जब से खाना शुरू किया है रोटी खा रहा हूं। मैंने कहा किसकी रोटी खाते? बोला गंदुम की। मैंने कहा कमाल है यार, 60 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हो? बोल यार, बोल। पानी पीते हो कि नहीं? बोला जब से दूध पीना शुरू किया तब से पानी ही तो पी रहा हूं। मैंने कहा कमाल है भाई, 60 साल बीत गए एक ही पानी पीते। तवज्जो चाहो, एक दो दिन के लिए बदल तो दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, एक दो दिन के लिए बदल तो दो। मौली साहब गुस्से में बोल पड़े, बलियाबी क्या चाहते हो, रोटी पानी छोड़कर कब्रिस्तान जाओ? रोटी पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, रोटी पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा मुल्ला तुझ में हम में यही फर्क, रोटी पानी तेरी जिंदगी की बुनियाद और नबी का इश्क मेरे ईमान की बुनियाद है। दोनों हाथों को उठाए और एक बार पूरा मजमा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोल पड़ा, ये मेरे ईमान की बुनियाद है। लिख ले तू, काबे की कुंजी से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। काबे के मुतवल्ली बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। काबे का मुतवल्ली बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। काबे की कुंजी रखने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। मक्के का हुक्मरान बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। सऊदिया का बादशाह बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। ईमान तो मुस्तहकम उस वक्त होता है उमैया का कोड़ा पड़े तो आशिक पुकार कर कहे या रसूल अल्लाह। खड़ा होके लगाओ, चारों तरफ से आवाज आवे। पीछे वाले लगाएंगे, ऊपर से शुरू हो जाएं। पीछे मेरे बच्चे देख रहे हैं हजरत लोग ऊपर क्या कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब कल सुबह कोई मोल्ला कह सकता बलियाबी बोल कर तो गया, सबूत दो, तो नाक रगड़ कर उसे इदारे शरिया मत ले आना, बरेली भी मत ले जाना, कि चौचा शरीफ भी मत पहुंचाना। उसकी नाक रगड़ के कहना देख लो उमर को, तवज्जो चाहो, देख ले उमर को। ये वही उमर है जिनके धौंस से मदीना का मक्का कांपे। ये वही उमर है जिनकी हिकमत से बड़े बड़े हुक्मरान दहल जाएं। ये वही उमर है, ये वही उमर है। जब तलवार निकाले थे तो यही बोले थे कि अजान बाहर नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये वही उमर है जब तक काबे की कुंजी रखे थे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं।
उमर जब तक काबे की कुंजी के मालिक थे, उमर तो थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। उमर तो थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, उमर थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। उमर थे, फारूक आजम नहीं थे। तवज्जो चाहो। उमर थे, धौंस थी, एहतराम नहीं था। तवज्जो चाहो अहले इल्म की। धौंस थी, एहतराम नहीं था। तवज्जो चाहो। धौंस थी, एहतराम नहीं था। दबंगई थी, दबंगई थी, और दबंगई थी, एहतराम नहीं। वो उमर जिसके रौब से मक्का दहले काबे की कुंजी रखकर इतना ढांसू कब्जा रखे थे कि बोल पड़े, काबे की कुंजी मेरे पास, हम जिसे चाहे तवाफ करने दें, हम जिसे चाहें न करने दें। आए हाय, आशिको घबराओ मत, घबराओ मत। एक दौर वो था जब उमर के पास काबे की कुंजी थी तो तवाफे काबा से रोके थे। आज के हुक्मरानों के पास सत्ता की चाबी है तो ईमान वालों को गुंबदे खजरा से रोक रहे हैं। लेकिन फारूक आजम ने राज से पर्दा खसका दिया और बता दिया, लोगों, काबे पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। काबे पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। देख उमर को देख, कुंजी थी काबे की, खुदा नहीं था। मुतवल्ली था काबे का, खुदा नहीं था। रौब था मक्के में उमर का, खुदा नहीं था। लेकिन जैसे ही काबतुल्लाह को छोड़ दिया और चौखटे रसूलुल्लाह को पकड़ लिया तो खुदा भी मिल गया, मुस्तफा भी मिल गया। भैया ऐसा नहीं, बोल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, ये रोज का थुक्का थुकी करने का क्या मतलब? भाई एक दिन जी भर के उल्टी कर लो, नौजवानों में आपसे पूछूं, हजरत में नाम भूल गया, हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब एक गिलास दूध का शरबत लावे,